अचानक लड़की की रूह कमरे में नमूदार हो चुकी थी। कमरे में बैठे लोग उछल खड़े हुए। इन पर लर्जा तारी हो गया। उनकी आंखें पथरा गईं और फिर अचानक डर तो सबको लगता है। स्पोकी स्टोरीज 99.9। क्या मोहब्बत करना गुनाह है? क्यों? किसने कहा? किसने लिखा? किसने बोला? क्यों हमारे माशरे में दो मोहब्बत करने वालों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता और इन्हें अच्छा नहीं समझा जाता? कोई भी दो चाहने वालों को मिलाने के हक में नहीं होता। लोग उसे अपनी इज्जत और अना का मसला बना लेते हैं। हर दौर में ऐसा ही होता आ रहा है। हर दौर में मोहब्बत करने वालों के दुश्मन मौजूद रहते हैं। हीर रांझा की मोहब्बत की लाजवाब दास्तान से लेकर मिर्ज़ा साहिबा की मोहब्बत के किस्से तारीखी मोहब्बतों की कहानियों के नाम से बेशुमार किताबों में मिलते हैं। मोहब्बत पकीज़गी का नाम है, लेकिन लोगों ने मोहब्बत को गुजरते हुए वक्त के साथ साथ अपनी अना का मसला बना लिया है। आज के दौर में मोहब्बत को एक अलग ही नाम मिला है। कुछ लोग तो दिल से चाहते हैं, इन्हें लोग मिलने नहीं देते, और कुछ ऐसे जो गलत रास्ते पर मोहब्बत का नाम लेकर चल पड़ते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो शादी करने के बाद भी कहते हैं कि अपनी मोहब्बत को भूल नहीं पाए और अपनी यादों के साथ वक्त गुजारते हैं। और इसमें नाम आता है कि घर वालों ने एक होने नहीं दिया। बात ये भी ठीक है, बहुत से घर वालों की वजह भी इनके बच्चे दोहरी जिंदगी जीते हैं। अपनी जिंदगी, इज्जत और पूरे खानदान को तबाह कर देते हैं। इज्जत बचाने के चक्कर में खूनी दास्तान बन जाती है जो हर गली मोहल्ले कूचे में ज़बानों पर आम होती है। मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक साथ बहुत सी जिंदगियां तबाह हो गई, वो भी सिर्फ इज्जत के नाम पर। आज के दौर में ये सब देखकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोहब्बत सिर्फ एक साया बन गई है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। नंदिनी अपने दो भाइयों की इकलौती बहन थी जो अपने माँ बाप के साथ भारत के एक गांव यमुनानगर में रहती थी। भाई इससे दोनों बड़े थे और अपने घर बार वाले थे। दोनों भाई अपने बाप के साथ खेतों में काम करते थे। नंदिनी अपने वालिदैन की ही नहीं बल्कि अपने दोनों भाइयों की भी लाडली थी। वो जो बोलती थी उसकी हर ख्वाहिश उसके कहने से पहले पूरी हो जाती थी। नंदिनी ने मैट्रिक पास किया, आला तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज जाने की जिद करने लगी जो इसके घर वालों ने पूरी कर दी। जैसे इसकी हर जिद पूरी हो जाया करती थी। कॉलेज जाने के लिए इन्हें शहर जाना पड़ता था। नंदिनी के साथ उसकी एक और दोस्त भी कॉलेज जाया करती थी। वो दोनों बचपन से ही दोस्त थे और एक साथ पले बढ़े थे। अब कॉलेज की तालीम भी वो दोनों एक साथ पूरी करना चाहती थी। कॉलेज की जिंदगी उनके गांव की जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। बहुत जल्द वो अपनी नई जिंदगी में ढल गए। दिन गुजरते गए और वो दोनों अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत कर रही थी। और एक दिन जब उसकी दोस्त नंदिनी अपनी सहेलियों के साथ कैंटीन में बैठी थी तो नंदिनी की नज़र अपने सामने वाले मेज पर बैठे हुए एक अनिल पर पड़ी जो उसे ही देख रहा था। नंदिनी को पहली ही नज़र में इससे प्यार हो गया था और अनिल की आंखों में तो उसके लिए मोहब्बत का दरिया बह रहा था। कुछ देर वो वहां पर बैठी रही, फिर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। अनिल 3rd ईयर का स्टूडेंट था। नंदिनी क्लास में भी सिर्फ उसके बारे में सोचती रही। लाजवंती जो कि नंदिनी की दोस्त थी, उसने नंदिनी की कैफियत भांप ली थी। फिर उसने नंदिनी से कहा कि वो उन दोनों की एक मुलाकात करवा दे, जिसे सुनकर नंदिनी बहुत खुश हो गई
लाजवंती ने छुट्टी के बाद इन दोनों को कॉलेज की बिल्डिंग की बैक साइड पर मिलवा दिया तो इन्होंने दिल की बात बयान करने में जरा भी देर न लगाई और फिर ये मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। रोज मिलना जुलना होने लगा, प्यार मोहब्बत के वादे कस्में उठाई जाने लगी और फिर देखते ही देखते दिन हफ्तों में बीतते गए, महीने सालों में बदलने लगे। अनिल का कॉलेज खत्म हो गया और वो यूनिवर्सिटी में चला गया। अब वो दोनों कॉलेज के बाहर मिलते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों की पढ़ाई भी खत्म हो गई। अनिल को एक जॉब मिल गई, दोनों की मोहब्बत बरकरार रही और फिर एक दिन नंदिनी की माँ ने इससे कहा गांव के सेठ के बेटे का रिश्ता उसके लिए आया है, लड़का अच्छी नौकरी करता है। तो नंदिनी ने अपनी माँ से कुछ ना कहा और अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन बाजार जाने के बहाने नंदिनी ने अनिल से मिलने का प्रोग्राम बनाया और वो अनिल से मिलने चली गई और उसे अपनी माँ की सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर अनिल चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद बोला, नंदिनी तुम तो जानती हो कि मेरे माली हालात अच्छे नहीं हैं। मेरे माँ बाप ने लोगों के घर में काम काज कर कर मुझे पढ़ाया है और अभी मैं नौकरी लगा हूँ। मैं अपने माँ बाप को कुछ सुख देना चाहता हूँ, उनकी खिदमत करना चाहता हूँ और फिर शादी के लिए तुम्हारे घर वालों को जब मेरे माली हालात पता चलेंगे तो वो कभी नहीं रिश्ता देंगे। मेरी गुर्बत आड़े आ जाएगी, कहाँ सेठ और कहाँ एक अदनी सा गरीब। तुम कहना क्या चाहते हो अनिल, मैं क्या समझूं? इन सब बातों के लिए एक कोशिश तो हम कर सकते हैं, क्या पता घर वाले मान जाए और अगर ना माने तो वो हमें सारी जिंदगी के लिए एक दूसरे से जुदा कर देंगे। क्या ये मंजूर है? तो चलो हम भाग चलते हैं यहाँ से कहीं दूर, जहां हमारे सिवा कोई और ना हो। नंदिनी बोली, ऐसा नहीं कर सकते। नंदिनी अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकती थी और ना वो अनिल को छोड़ने के लिए तैयार थी। अनिल भी उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता था। अनिल ने कहा वो हमें नीची जात वाले समझते हैं, वो हमें एक नहीं होने देंगे। अनिल ने कहा कि तुम वहां शादी कर लो जहां तुम्हारे घर वाले कहते हैं, हम दोनों हमेशा मिलते रहेंगे। तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी और तुम्हारी मोहब्बत भी सिर्फ तुम्हारी होगी। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे सिवा किसी और का कभी नहीं हो सकता। अनिल ने नंदिनी को जब ये सब कुछ समझाया तो वो समझ गई जो उसे अनिल समझाना चाह रहा था, लेकिन उसे क्या पता था इसका ये फैसला उसे किस तबाही की तरफ ले जाएगा। नंदिनी का रिश्ता हो गया प्रकाश से और कुछ दिनों बाद शादी भी हो गई। शादी करके नंदिनी एक आलीशान महल में आ गई जहां जरूरियाती जिंदगी की हर शय मुयस्सर थी। बनने संवरने का सारा सामान जो नंदिनी को पसंद था, गहने, साड़ियां, हर एक चीज जिनके बारे में वो बस सोचा करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी नंदिनी हर लम्हा अनिल और उसकी कुर्बत को महसूस करती थी, जबकि प्रकाश इसे दिलो जान से चाहता था। शादी के 2 माह बाद प्रकाश दूसरे मुल्क चला गया। इसके जाने के बाद नंदिनी ज्यादातर वक्त अपने वालिदैन के साथ गुजारने लगी। उसके ससुराल वाले भी कुछ ना बोले और इस तरह नंदिनी और अनिल आपस में मिलने जुलने लगे। रात को छुप छुपा के नंदिनी अपने घर के बाहर वाले कमरे में अनिल के साथ रातें गुजारने लगी, ये सोचकर कि इस बात का किसी को कभी पता नहीं चलेगा। और ये यकीन इसको इसलिए भी था क्योंकि वो रात को पीने वाली चाय खुद बनाती और इसमें नींद की गोलियां डाल देती थी, जिससे सब घर वाले सुबह तक सोए रहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के और 1 दिन शाह का भी होता है। ऐसा ही नंदिनी के साथ भी हुआ। एक रात जब वो और अनिल अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ा रहे थे कि अचानक उस रात उसके चचा की तबीयत खराब हो गई।
उसका चचाजाद छत की सीढ़ियों से उनके घर में दाखिल हुआ तो उसको बाहर वाले कमरे में किसी की बातों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। वो कमरे के करीब आया तो देखा कि नंदिनी किसी लड़के से बातें कर रही है। शोहर इसका मुल्क से बाहर था तो इसीलिए उसके चचाजाद करम को ये जानने में जरा भी देर न लगी कि नंदिनी किसी और शख्स के साथ। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। उसके जोर जोर से दरवाजा पीटने की वजह से घर के दूसरे लोग भी जाग गए तो नंदिनी ने झट अनिल को बाहर के दरवाजे से भगा दिया। फिर उसके भाई और कजन दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो नंदिनी डरी सहमी बैठी थी। नंदिनी के भाइयों ने इस लड़के का इससे पूछा लेकिन नंदिनी ने कुछ ना बताया तो इसके भाइयों और कजन ने बुरी तरह इसे पीटना शुरू कर दिया, फिर कमरे में बांध दिया और दूसरे दिन उसे कुछ भी खाने पीने को ना दिया। नंदिनी के चाचा और कजन नंदिनी के बाप भाई के सामने इज्जत का रोना रोने लगे और गुस्से को ऐसी हवा दी कि इनकी बातों में आकर नंदिनी के बाप भाइयों ने नंदिनी को जहर देकर इस दुनिया से रुखसत कर दिया। नंदिनी अपनी गलती और मोहब्बत करने की इतनी बड़ी कीमत चुका चुकी थी। मोहब्बत जो किसी भी चीज को सोचने समझने नहीं देती, इसीलिए नंदिनी ने जान निछावर कर दी। नंदिनी को मारने के बाद इसके घर वालों का जैसे सुख चैन ही छीन गया हो। नंदिनी के बाप भाई चाचा कजन और हर जगह नंदिनी नजर आने लगी, सफेद साड़ी में रोती हुई जो अपनी जान की भीख मांग रही थी और फिर दूसरे पल में सुर्ख अंगार होती आंखों से ये पूछती थी कि मोहब्बत करना कोई गुनाह है जो मुझे मार दिया और शादी बगैर पूछे कर दी और इज्जत की दुहाई देते हुए मेरी जान ले ली। तुम सबको ऐसे ही अपनी जान देनी पड़ेगी। जिन लोगों ने नंदिनी को मारा था उनकी जिंदगी अजियतनाक हो गई थी, न रात को चैन और न दिन को आराम। इनको जब भी नंदिनी नजर आती तो वो सब इसके आगे रोने गिड़गिड़ाने लग जाते और माफी मांगते, लेकिन नंदिनी अपने फैसले पर अटल थी। वो हर हाल में उनसे अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। और फिर एक रात उनकी मौत की आखिरी रात साबित हुई। वो पांचों एक कमरे में जमा थे कि अचानक नंदिनी की रूह जाहिर हुई। फिर क्या था, नंदिनी पर नजर पड़ते ही वो चीखों पुकार करने लगे, लेकिन इनकी चीखों पुकार बेकार साबित हुई। नंदिनी ने इनको अजियतनाक तरीके से हलाक कर दिया। सुबह उठते ही नंदिनी के घर ववेला मच गया। एक साथ 5 लोग जिन्होंने अपनी जान खुद ली, वो नंदिनी के भाई, बाप, कजन और चाचा थे। इन सब की मौत देखने वालों को खुदकुशी लगती थी। हर शख्स ये कहता हुआ सुनाई दिया कि ये 5 लोग खुदकुशी कैसे कर सकते हैं, लेकिन लोग हकीकत से दूर थे। इन्हें क्या पता था कि नंदिनी ने इन्हें इस हाल में पहुंचा दिया था। किसी इंसान को यह हक नहीं पहुंचता वो किसी को मार दे, लेकिन ऐसा करने वाले भी अजियतनाक हालत से दोचार हो जाते हैं। जिंदगी अल्लाह की अता करदा नेमत है, लेकिन जो लोग जिंदगी की कदर नहीं करते उनकी दर्दनाक मौत होती है। लेकिन सबको अपने अपने अंजाम के मुतालिक भी सोचना चाहिए। हर किसी को ऐसा करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि अल्लाह एक है, वो ही सजा और जजा देने वाला है। अक्सर बंदे अपने रास्ते से भटक जाते हैं और खुद को इज्जत और अना के लिए हल्कान कर बैठते हैं, और फिर जो गलती करते हैं वो फिर ऐसी दर्दनाक सजा पाते हैं जैसे नंदिनी के घर वालों ने पाई। आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और ऐसी दिलचस्प और खौफनाक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्पोकी स्टोरीज 99.9 आपका
अपना चैनल।